बीच में जा रहे हैं आप? आज मैं ही नहीं, सभी जीव जंतु भी व्रत रखते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पशु पक्षी जीव जंतु किसी भगवान को नहीं मानते। इतनी मूर्खता की बात मत करो। ये मूर्खता नहीं, सत्य है। आज कोई आखेट नहीं मिलेगा आपको, खाली हाथ लौटोगे। अच्छा, तुम मुझे चुनौती दे रही हो? शिव की इच्छा के अनुसार एक चींटी को भी कोई कुछ नहीं कर सकता, और यदि शिव की इच्छा हो तो वो किसी को भी अपनी तीसरी नेत्र की अग्नि से भस्म कर सकते हैं। आज तो इच्छा अनिच्छा मेरी चलेगी। कोई भी जीव जंतु कितना भी व्रत कर ले, लेकिन मुझ जैसे महान अखेटक से बचना उसका असंभव है। आज तो तुम्हारे भगवान की इच्छा के विरुद्ध दुगना अखेट करूंगा मैं, और फिर तुम्हें अपना व्रत छोड़कर मेरे साथ उनका भोजन करना होगा। और यदि तुम्हारा भगवान है भी तो भी मैं उस पर विजय पाऊंगा। और यदि ऐसा ना कर सका तो कभी लौटकर तुम्हें अपना मुख नहीं दिखलाऊंगा। और यदि ऐसा ना कर सका तो कभी लौटकर तुम्हें अपना मुख नहीं दिखलाऊंगा। हे प्रभु, ये किस यात्रा के लिए मैंने प्रेरित कर दिया उन्हें। हे प्रभु शिव शंकर, उनकी रक्षा कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। शिव 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 शिव, सदा शिव का नाम जपती है ये नीला। ये कैसा भगवान है उसका, जिनके कारण आज पहली बार हम दोनों में मतभेद हुआ। अब इस सब का अंत मैं ही करूंगा, और फिर सबको ज्ञात होगा कि नीला कैसी भूल कर रही है। और जब तक मैं आखेट नहीं करता मैं लौटूंगा ही नहीं। ये कैसा दिन है आज, एक भी आखेट नहीं दिखाई दे रहा। ये सभी जीवा चले कहां गए? ये तो वैसा ही मृग है जो मेरे स्वप्न में आया था। वैसे ही सींग, वैसा ही भरा पूरा शरीर। अब नीला तैयार हो जाओ। भक्ति में अपनी सुध बुध खोए हो। अब तुम अपना व्रत भूलकर खोज के लिए तैयार हो जाओ। नीला ने तो कहा था कि सभी पशु व्रत रख रहे हैं, किंतु ये मृग तो बेलपत्रों के रूप में अपने भोजन की व्यवस्था कर रहा है। मेरे जैसे कुशल धनुर्धर का लक्ष्य तो कभी नहीं चूकता, फिर आज ये कैसे हो गया? तुम्हें तो आज मैं कदापि नहीं जाने दूंगा। हिन्ना बहुत हठी है। सबने कितने प्रयास किए, किंतु हट में आकर उन्होंने कभी आपकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया, और आज भी वो आखेट करने के हट में निकल गए। मुझे भय है कहीं वो स्वयं को आहत न कर दे। हे प्रभु, उनकी रक्षा कीजिए।
मेरे सारे प्रयास विफल कैसे हो रहे हैं? अब कहां उड़ोगे तुम? हो गया आखेट। ये अचानक वायु प्रवाह कैसे उत्पन्न हुआ? मेरा अंगवस्त्र! मैं तो सदा से व्रत करती रही हूँ, भूखी रह सकती हूँ, किंतु वो एक दिन भी भोजन के बिना नहीं रह सकते प्रभु। आप ही जगत माता है, आप ही जगत पिता है, उन्हें भोजन के लिए कुछ प्राप्त होने दे प्रभु, नहीं तो वो वहीं वन में रह जाएंगे, कभी लौटेंगे नहीं। प्रभु कुछ कीजिए। हाँ हाँ, तुम भी नीला के भगवान के पास चले जाओ, उस भगवान के पास जो अपने भक्तों को भूखा देखना चाहता है। प्रभु अब तो आपका ही आसरा है, उनकी रक्षा कीजिए। प्रिय, आप जगत माता है, अन्नपूर्णा है, तो आप अपने भूखे पुत्र को कुछ न देंगी? आप स्वयं जाएंगे प्रभु उसके पास जिसके मन में आपके प्रति भक्ति का कोई भाव नहीं। ऐसा क्या किया था पूर्व जन्म में अर्जुन ने जिसके कारण वो इस जन्म में नास्तिक है? और ऐसा क्या किया है उसने जिसके कारण वो आपकी कृपा का पात्र बन रहा है? पूर्व जन्म में अहंकार ने उसका आखेट किया था। महाभारत के युद्ध में विजय का संपूर्ण श्रेय उसने स्वयं को दिया। अहंकार के मद में ये भूल गया कि प्रभु श्री कृष्ण पग पग पर उसके साथ थे। उसके इस अहंकार का साया उसकी आत्मा पर पड़ा। परिणाम स्वरूप इस जन्म में उसे नास्तिक होने का अभिशाप मिला और मैंने उसे मोक्ष का वरदान दिया था, किंतु वो उसे तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक उसके भीतर समाये अहंकार का विकार का अंत नहीं होगा। किंतु प्रभु आप उसमें परिवर्तन लाएंगे कैसे? उसका व्यवहार तो देखिए। मेरा स्पर्श किया है उसने, तो अब तो समय आ गया है। स्पर्श किया है प्रभु, किंतु अपने चरणों से। वन में किसी भी चौपाई के समान वो भी तो एक जीव ही है। चारों हाथों पांवों में से दो से मेरा स्पर्श किया है। प्रिय, जिनकी अनास्था में दृढ़ता होती है वो जब परिवर्तित होते हैं तो आस्था में भी उतने ही दृढ़ होते हैं, किंतु उसके लिए स्वयं भगवान को जाकर उस पर कृपा करनी होती है और उसे एक अनुभव प्रदान करना होता है।
नीला, कौन हो तुम? मैं यही निकट से। अच्छा, जो भी हो, किसी ने तुम्हें नाम तो दिया होगा। एक नहीं, अनेकों नाम है मेरे। किसी ने प्रेम से तो किसी ने घृणा से, कई नाम दिए हैं। अनेक नहीं, बस एक ही नाम पूछा है मैंने। तो तुम मुझे शिवाय बुला सकते हो। फिर से शिव का नाम? ये नाम तो जैसे मेरे पीछे ही पड़ गया है। अच्छा ये बताओ कि यहाँ क्यों आए हो? मुझे मेरी निद्रा से क्यों जगाया? इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो? कदाचित भूखे हो। आओ, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। सहायता करोगे मेरी आखेट करने में, अपने वृद्ध हाथों में थामी हुई इस लाठी से? मैं तो भोजन की बात कर रहा था। भोजन की बात तो कदापि मत करना। क्यों नहीं? तुम भी भक्त जैसे दिखते हो, तो तुम्हें ज्ञात नहीं कि आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि के पर्व पर व्रत रखा जाता है? कितनी मूर्खता की बात है। पर्व भी बुलाते हो और जन्मदिन पर भूखे भी रहते हो। हाँ, मैं भी यही मानता हूँ। जन्मदिन पर तो भांति भांति के पकवान बनने चाहिए, भोज होना चाहिए। सर्वथा उचित कहा तुमने। अपनी पत्नी नीला को समझाते समझाते मैं तो थक गया। अब पता नहीं उसके शिव ने उसको क्या कहा। वहां वो भूखी बैठी है और यहाँ हमें कोई आखेट नहीं मिल रहा है। हमें तो अपार कष्ट में डाल दिया है तुम्हारे इस शिव ने। तो तुम ये मानते हो कि तुम्हारे कष्ट का कारण शिव ही है? हाँ हाँ, और कौन? तो तुम भी अपनी पत्नी के समान ये मानते हो कि शिव है? नहीं मानता मैं। जो ना होकर के भी इतना कष्ट दे रहे हैं, वास्तव में होते तो कितना कष्ट देते। किंतु जो है ही नहीं, वो तुम्हारी इस अवस्था का उत्तरदायी कैसे हो सकता है? किंतु मेरा तो सबसे बड़ा कष्ट ये है कि मेरी पत्नी मानती है कि शिव है। अच्छा, जब तक तुम्हारी पत्नी शिव को मानेगी तो तुम्हारे जीवन में भी शिव का हस्तक्षेप रहेगा। हाँ, उचित कहा तुमने। तो अनिच्छा से तुम्हें भी व्रत रखना होगा, जबकि होना तो भोज चाहिए। तुम बिल्कुल उचित कह रहे हो, किंतु ये सत्य तुम्हें मेरी पत्नी को जाकर के समझाना होगा। अब शिव के नाम पर किसी धर्म कर्म को मानने वाले से सुनेगी तो कदाचित वो समझ जाएगी। अन्यथा उसे तो ये भ्रम है कि उसके प्रभु है, उसके प्रभु के 3 नेत्र हैं और वो अपने तीसरे नेत्र से किसी को भी भस्म कर सकते हैं। अब तुम ये बताओ, किसी का तीसरा नेत्र हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं। मुझे तो पूर्ण विश्वास है तीसरे नेत्र के अस्तित्व पर। लो, अब तुमने भी वही राग अलापना आरंभ कर दिया। इसमें इतनी अचरज की क्या बात है? तीसरा नेत्र तो हम सभी का होता है, एक ज्योति के समान, जो किसी के लिए जागृत होता है और किसी के लिए नहीं। जब तुम अपनी त्रुटियां और दूसरे तुम्हारी विशेषताएं समझने लगे, और जब तुम अपनी त्रुटियों को समझकर दूसरों की महानता को स्वीकार कर लोगे, और जब तुम दृष्टि से परे जो भी है उसे देखने लगोगे, तो तुम्हारा भी तीसरा नेत्र जागृत हो जाएगा। और उसके बाद तुम्हें वो दिखाई देगा जो तुमसे आज तक छिपा हुआ था। बस इतना ही समझ लो। उचित है, मैंने तो इतना समझ लिया, किंतु कोई उसे भी तो समझाए। इसीलिए आप मेरी पत्नी के पास जाओ और उसे कुछ ज्ञान दीजिए। आप जैसे किसी से वो ज्ञान सहर्ष स्वीकार करेगी। अब मुझे विश्राम करना है। ये तो अच्छा है कि शिवरात्रि के वर पर व्रत रखा जाता है, जागरण नहीं। से संध्या हो गई, वो अभी तक लौटे नहीं। मैं कबीले में होती तो पिताजी अब तक बहुतों को भेज चुके होते उन्हें ढूंढने के लिए, किंतु मैं तो यहाँ अकेली हूँ।
मैं किसे भेजूं? बस आप ही मेरा आसरा है। उनकी रक्षा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। देवी नीला, आप कौन है स्वामी जी? मैं कौन हूं ये कैसे बताऊं? कोई अपना समझ लो या कोई शुभचिंतक, नाम तो अनेक है मेरे, किंतु देवी नीला तुम मुझे शंभैया पुकार सकती हो। हे शंभैया स्वामी, आप मुझे और मेरे नाम को कैसे जानते हैं? कैसे न जानूंगा, मैं तो यहाँ सबको जानता हूँ, तुम्हें भी और तुम्हारे पति थिन्ना को भी, जो तुमसे रूठा हुआ है। तो क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? हाँ हाँ, उसी से भेंट करके आ रहा हूँ। लो, ये लो, उसी ने भेजा है मुझे यहाँ पर। बहुत हठी है वो। तो क्या आप उन्हें बहुत वर्षों से जानते हैं? वर्षों से? मुझे तो लगता है कि मैं उसे अनेकों जन्मों से जानता हूँ। मैं तो उन्हें इसी जन्म से जानती हूँ। ना वो भूखे रह सकते हैं और ना उन्हें धर्म कर्म में कोई रुचि है। इसलिए यदि भूखे पेट उन्होंने आपसे कुछ अनुचित कहा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। यदि तुम्हें ज्ञात है कि वो भूखा नहीं रह सकता और तुम्हारे बिना भोजन भी नहीं कर सकता, तो तुम्हें भोजन करना चाहिए था। विवाह में तो दो लोगों के जीवन जुड़ते हैं, इसलिए संबंध में कुछ बातें एक की मानी जाती हैं और कुछ दूसरे की। भक्ति तो मन में होती है और उसके प्रकट होने के अनेकों प्रकार होते हैं और हर भक्त उसका चुनाव अपने अनुसार करता है। इसलिए भक्ति में यदि एक व्रत रखे और दूसरा नहीं, तो भी दोनों की भक्ति अपने अपने स्थान पर स्थिर रहती है, उनमें कोई खोट नहीं आती। एक निर्जन स्थान पर स्थित एक शिवलिंग के पास पड़े रहकर एक प्रकार से उसने भी व्रत तो कर ही लिया है। इसलिए तुम्हारी जैसी पतिव्रता के लिए अपने व्रत को पूर्ण करने का समय आ गया है पुत्री। जो भी इस पोटली में है उसे पकाकर अपने पति तक ले जाओ। किंतु उससे पहले आप तो कुछ ग्रहण कीजिए। पुत्री, तुम ज्ञात अज्ञात प्रकार से मेरी बहुत सेवा कर चुकी हो। आप जाओ, उस हड्डी की सेवा करो, तो मैं भी तृप्त हो जाऊंगा। धन्यवाद स्वामी जी। वो भोर से भूखे होंगे, मैं शीघ्र कुछ पकाकर उन तक ले जाती हूँ। देखो, अब तो मैं आ गई। हटो। सदा के समान आप मुझे देखेंगे तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा। आप ऐसे ही रूठे रहेंगे, इसलिए ऐसा नहीं देख रहे। अब तो आपकी इच्छा पूर्ण हो गई, फिर क्यों रूठे हैं आप? मैंने तो कहा था कि आपको भोजन के लिए कुछ प्राप्त नहीं होगा, किंतु आप ही उचित थे। आपने भोजन की व्यवस्था भी कर ली और उन वृद्ध स्वामी के हाथों मुझ तक भोजन की वस्तु भी भेज दी। मैंने भेजा? मैंने तो किसी को नहीं भेजा। मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे असत्य नहीं कह सकते। दूर रहकर भी
आपके चरणों चिन्ह को पहचान सकती हूँ। ये तो फिर भी आपके अंग वस्त्र हैं। मेरा अंगवस्त्र तो उड़कर मंदिर में गया था। आप सत्य कहिए, आप ही ने भेजा था ना इसे शंभैया के साथ? शंभैया? शिवाय। पर उन्होंने तो कहा था कि वो आपको बहुत दिनों से जानते हैं और आप तो उनका नाम भी भूल गए। शंभैया है वो। मैं तो आज पहली बार मिला शिवाय से। वो वहां से आए होंगे जहां पर मेरा अंग वस्त्र उड़कर चला गया था। मैं कुछ समझी नहीं। अवश्य कोई ढोंगी होगा वो, जो मेरे अंग वस्त्र लेकर के यहां वहां घूमता रहा। नहीं स्वामी, ढोंगी नहीं, स्वयं शिव थे। अवश्य कोई ढोंगी होगा वो, जो मेरे अंग वस्त्र लेकर के यहां वहां घूमता रहा। नहीं स्वामी, ढोंगी नहीं, स्वयं शिव थे। उन्होंने कहा। मैं कौन हूँ ये कैसे बताऊं? कोई अपना समझ लो या कोई शुभ चिंतक। तो फिर मैंने तब क्यों नहीं माना कि वो ही मेरे भोलेनाथ है? उन्होंने कहा पूर्व जन्मों का परिचय है। मेरे प्रभु, मेरे शिव शंभू यहाँ आए थे। आप यहाँ आए और मैं आपको पहचान न सकी। शांत हो जाओ नीला, शांत हो जाओ। ये सब मत सोचो। वो तो केवल एक मंदिर का पुजारी था। अब शिवाय हो या शंभैया, उससे क्या? वो मेरे प्रभु थे, मेरे शिव शंकर थे, मेरे भोलेनाथ थे और उन्होंने नहीं पहचाना। इतने दिव्य थे, ऐसी अनूठी आभा थी उनकी, ऐसी चमक देखकर भी मैं चूक कैसे गई? पहचान क्यों न सकी मैं अपने प्रभु को? नहीं, वो शिव नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते। देखो कितना कष्ट दिया है तुम्हें। वो मेरे शिव थे, मेरे शिव। बस बहुत हुआ। हमने तुमसे कहा था नीला, जब तक तुम्हारे भगवान हमारे मध्य नहीं आते हम तुम्हारी भक्ति सहन कर लेंगे। किंतु आज दूसरी बार उन्होंने हम दोनों में भेद उत्पन्न किया है। आज हम इस भगवान को हमारे बीच में से सदा के लिए हटा देंगे। तुम बस प्रार्थना करो, वो आकर रोक सके तो रोक ले मुझे। ये तो कभी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करता था, और ये इतने क्रोध में क्यों आया है यहाँ?
रुको, मैं कहता हूं रुक जाओ। ये यहाँ पूजा करने नहीं, अपितु प्रभु को यहाँ से हटाने के लिए आया है। अब जब उसने स्पर्श कर मेरे काल हस्ती लील को अपनी भुजाओं में भर लिया है, तो मुझे उसे शांत करना चाहिए। अब उसके इस कर्म से उसके पिछले जन्म का दोष मिट गया। अंततः तुम आ ही गए पुत्र। मैंने कहा था ना, जब तुम अपनी त्रुटियां और दूसरे तुम्हारी विशेषताएं समझने लगे और जब तुम दृष्टि से परे जो भी है उसे देखने लगोगे, तो तुम्हारा भी तीसरा नेत्र जागृत हो जाएगा। तुम्हें वो दृश्य दिखाई देगा जो किसी ने न देखा होगा। शिव, महादेव, आप है प्रभु, वास्तव में है प्रभु। शिव, आप वास्तव में है प्रभु, आप सर्वत्र है, सर्वत्र है। मेरे नेत्र खोलकर मुझे दर्शन देकर प्रभु, आपने बहुत बड़ी कृपा की है मुझ पर। मुझे मेरी भूल समझा दी प्रभु, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। इतने वर्षों तक मैं आपका अपमान करता रहा प्रभु, ना आपको माना, ना उनकी एक सुनी जिन्होंने आपको मानने के लिए कहा प्रभु। उन देवता तुल्य पिता को भी नहीं, जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया, मुझे निवास दिया, परिवार दिया प्रभु। अपनी पत्नी की एक ना सुनी प्रभु, जिसने सर्वस्व से अपना जीवन त्याग दिया मेरे लिए प्रभु। मैं ये मूर्खता करता रहा प्रभु, मुझे क्षमा कर दे मुझे प्रभु। किंतु मैं अब अपनी सभी भूलें सुधार लूंगा प्रभु, सभी भूलें सुधार लूंगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय 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 विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।
जगत के स्वामी के सामने झुके, मेरा जीवन सफल हो गया। नीला की सच्ची भक्ति थिन्ना को उचित मार्ग पर ले आई। उस दिन थिन्ना भी इस सत्य से अवगत हो गया कि जो कुछ भी होता है वो प्रभु कृपा से ही होता है। व्रत आरंभ करने के लिए जल में तिल डालकर भोर में ही उस जल से स्नान करना चाहिए। फिर गणेश और गौरी शंकर को साक्षी मानकर रक्षा धागे को उनके चारों ओर गांठ बांधकर अपनी इच्छा व्यक्त करनी होगी। हे विघ्नहर्ता, मैं अपने 16 सोमवार व्रत का आरंभ कर रही हूँ। मुझे आशीष दीजिए, मैं इसे निर्विघ्न पूर्ण कर सकूं। हे गणेश गौरी शंकर, मेरी एक ही इच्छा है, मुझे भी वैसा ही परिवार मिले जैसा आपका है। ओम गण गणपते नमः। ये तो नीला के साथ का ही परिणाम था जो थिन्ना को प्रभु के दर्शन मिले। उनकी इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि उचित जीवन साथी का साथ मिलने से जीवन में हमेशा सकारात्मक परिवर्तन ही आते हैं। शेष सभी तो पूर्ण हो गया, किंतु महादेव की कथा मैं किससे सुनूं? पति पत्नी के संबंध में परस्पर त्याग की जो भावना होती है, उसी से दोनों के जीवन में सुख समृद्धि आती है और दोनों मिलकर एक दूसरे के जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करते हैं। किंतु गणेश, थिन्ना के रूप में अर्जुन का मुख्य उद्देश्य तो मोक्ष प्राप्ति का था और अभी तो उसे मात्र प्रभु के दर्शन ही प्राप्त हुए थे। उचित अब हम क्या करें? आपने तो कहा था अंतिम आहुति हमारी होनी चाहिए। ये यज्ञ तो समापन की ओर है और हम इस सुरक्षा कवच के भीतर नहीं जा सकते। शांत हो जाओ, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। ये सुरक्षा कवच असुरों के लिए है, किंतु किसी निर्दोष निरीह पशु के लिए नहीं। तो हम नहीं, किंतु ये आज तो वहां जा सकता है। मेरा स्वामी मेरे ऊपर और संसार मेरे कदमों में। गणेश, हमारे पास समय अधिक नहीं है। हमें सूर्यास्त के पूर्व श्रीकालहस्ती में संध्या बंदन भी करना है, इसीलिए शीघ्र ही अपनी ये कथा पूर्ण करो। हाँ भ्राता, समय नहीं है। भाखन अपनी अगली चाल चल चुका है, इसलिए मुझे कथा शीघ्र समाप्त करनी होगी, जिससे आप श्रीकालहस्ती से वायु तत्व प्राप्त कर सकें और भाखन द्वारा उत्पन्न इस संकट का सफलतापूर्वक सामना कर सकें। कहा था ना मैंने, यज्ञ देव ऋषि नारद का होगा, किंतु पूर्ण आहुति हमारी होगी।
अनर्थ है। मेरे महायज्ञ का ये परिणाम सर्वथा अनुचित है। बाघन की चाल उचित अनुचित का भेद मिटा देती है, सदा सफल ही होती है। संसार मेरे पांव तले। देवऋषि, इस यज्ञ का फल तो हमें ही मिलेगा। पराक्रमी है कार्तिकेय, पर अब होगी उसकी मानसिक शक्ति की परीक्षा। ये भूकंपन कैसा था? स्वामीनाथा, अवश्य कोई संकट ही है जिसे ढूंढकर हमें उसे मिटाना ही होगा। भाखन, तुम्हारी ये चाल सफल नहीं होगी, क्योंकि भ्राता कार्तिकेय का ध्यान अभी मैं बटने ही नहीं दूंगा। कथा सुनकर पूजा संपन्न होने और वायु शक्ति प्राप्त करने तक मैं उन्हें रोकूंगा। भाखन, मेरी योजना के अनुसार तो तुम्हें भ्राता का भक्त बनना ही है। भ्राता, आगे की कथा तो सुनिए। अभी तो थिन्ना, जो कि अर्जुन का पुनर्जन्म है, उसका थिन्ना से कनप्पा बनने की कथा शेष है। नास्तिक से आस्तिक बनते ही थिन्ना के स्वभाव में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। वो प्रभु भक्ति में इतना लीन हो गया कि सब कुछ त्याग कर उनकी सेवा में ही जुट गया। किंतु थिन्ना को पूजा पाठ की पद्धति ज्ञात नहीं थी, अतः उसके दोनों हाथों में प्रसाद के रूप में पका हुआ पशु का मांस होने के कारण जब उसके हाथ में कोई रिक्त स्थान शेष नहीं रहा, तो जलाभिषेक के लिए जल अपने मुख में भरकर वो मंदिर पहुंच गया और इसी पद्धति से प्रतिदिन प्रभु की पूजा करने लगा। इस प्रकार अब उसके मन, दृष्टि और हृदय में बस शिव थे और शिव भक्ति थी। प्रभु का नाम भी जिसे कुपित करता था, वो अब उनका परम भक्त बन गया। किंतु ये कैसी विचित्र भक्ति है इस भक्त की। ओम शिवाय शंभु शंभु। विश्वास नहीं होता प्रभु इसकी भक्ति को स्वीकार करेंगे। शिवाय शंभु, आप देख क्या रहे हैं प्रभु? नीला कहती है भक्त जो लाता है भगवान उसे प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं। प्रभु, सभी आपको बेलपत्र, फूल, फल आदि ही देते हैं, तो मैंने सोचा कुछ तो स्वादिष्ट आहार बनाऊं आपके लिए। पशु का मांस लाया हूं प्रभु, लीजिए। मुझे ज्ञात नहीं कि ये आपको कैसा भाएगा, इसलिए दोनों प्रकार का लाया हूं। एक जो नीला को प्रिय है साधारण, और एक जो मुझे प्रिय है तीखा। मुझे तो ये भोजन देखकर लालच आ रहा है प्रभु, मन कर रहा है कि ये सब खा जाऊं। और एक आप है जो मेरे देने पर भी नहीं ले रहे हैं। ये लीजिए प्रभु, आप तीखा ग्रहण कीजिए और मैं साधारण ले लेता हूं। चलिए प्रभु, भक्त और भगवान दोनों साथ में भोजन करते हैं। ग्रहण कीजिए ना प्रभु, कीजिए। भोलेनाथ का भोला भक्त अपनी भोली भक्ति में उचित अनुचित का भेद भी भूल गया। ये लीजिए प्रभु, समाप्त हो गया। प्रभु ने तो इसे छुआ भी नहीं। प्रभु, लगता है कि फल आदि खाकर आपका मन भरा हुआ है। कोई बात नहीं, आपकी इच्छा, किंतु भोजन व्यर्थ नहीं होना चाहिए, तो मैं ही ये समाप्त कर देता हूं।
अब उचित है। देखिए प्रभु, मैंने आपका भी कार्य कर दिया। अभी आज्ञा दीजिए प्रभु। जय शंभो, जय शंभो। और ये सत्य है, थिन्ना इसी प्रकार प्रतिदिन अपनी विचित्र पूजा करता रहा। जो भी आखेट करता सर्वप्रथम नीला से पकवा कर प्रभु महादेव के लिए लेकर आता और उन्हें समर्पित करने के बाद ही स्वयं भोजन करता। किंतु एक दिवस उसने ठान लिया कि प्रभु को अपने हाथों से भोजन कराए बिना नहीं मानेगा। प्रभु, मैं इतने दिनों से आपके लिए भोजन लाता हूँ, किंतु आप उसे छूते भी नहीं। फिर बाद में दोनों मुझे ही खाने पड़ जाते हैं प्रभु। इसलिए नहीं कि मैं लालची हूँ, बल्कि इसीलिए क्योंकि नीला कहती है कि जो चढ़ावा आपको चढ़ाया जाता है वो आपका प्रसाद होता है, और प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। किंतु अब ये मुझे स्वीकार नहीं प्रभु। नीला इतने मन से पकाती है, मैं उसका स्वाद लेकर के देखता हूँ कि उचित है कि नहीं। यहाँ इतनी दूर आपके लिए लेकर आता हूँ और आप खाते ही नहीं प्रभु। समझ गया प्रभु कि आप क्यों नहीं खाते। ठीक है प्रभु, आज एक भक्त अपने भगवान को अपने हाथों से खिलाएगा, और जब तक भगवान नहीं खाएंगे उसका भक्त भी भोजन ग्रहण नहीं करेगा। लीजिए प्रभु, ग्रहण कीजिए। आप आते क्यों नहीं प्रभु? और कितनी परीक्षा लेंगे मेरी? और ये तो आपको भी पता है प्रभु कि मैं भूखा नहीं रह सकता। तो इस तरह अपने भक्त को मत सताइए प्रभु। आ जाइए प्रभु, आ जाइए। कब तक भूखा रखेंगे मुझे? प्रभु, आप भी अपने भक्त के समान हठी लगते हैं, तो करिए हट। अपने भक्त को जन्म जन्मांतर तक भूखा रखना चाहते हैं ना, तो रखिए प्रभु। तो मैं भी इसी प्रकार हट करूंगा, यहीं बैठा रहूंगा। प्रभु, यदि आज आपने दर्शन नहीं दिए ना, तो आपका ये भक्त अपनी प्रभु